वेलकम टू अंश क्लासेस। आज अंश इंस्टीट्यूट की क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड करते हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक क्लास 10 की हमारी 4 वीडियोस में आप लोगों ने अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। आज हम आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बेसिक से बताएंगे, साथ में हम बताएंगे कि मॉलिक्यूलर मास किन किन चीजों से मिलकर बनता है। देखिए, हर एक मॉलिक्यूलर मास जो है वो एटॉमिक मास से बना हुआ है। अब हर एक एटम जो है एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब एलिमेंट का ही क्या होता है, एटम होता है। तो अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर मास निकालना आज सीख जाएंगे। कंप्लीट वीडियो में आप बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन, जैसे हमने ले लिया, क्या ले लिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपनी गैस एलिमेंट है जिसको अपन H बोलते हैं। इसका एटॉमिक मास आपका कितना होता है, 1 होता है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें एटॉमिक मास आना बहुत जरूरी होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इसी प्रकार अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लगभग समान होते हैं, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर अगर किसी का 1 है तो एटॉमिक मास उसका 1 ही है। लेकिन अगर उसका इवन नंबर में यानी कि 2 है, जैसे कि हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसका एटॉमिक मास होता है वो होता है 4। मतलब अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर में है तो उसका जस्ट 2 गुना क्या हो जाता है, उसका एटॉमिक मास हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये है एटॉमिक नंबर और ये लिखा हुआ है एटॉमिक मास। अगर इवन नंबर है तो एटॉमिक मास 2 गुना, अगर इवन से ऑड में आ रहा है, जैसे अगर 3 हो गया, जैसे कि लिथियम का, तो इसका हो जाता है 2 + 1। जैसे इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 + 1। मतलब अगर इवन नंबर नहीं है तो अपन 1 प्लस कर देंगे और उसका एटॉमिक मास फाइंड हो जाएगा। अब इन एटॉमिक मास को हम निकालने के बाद फिर सीख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, जैसे अगर मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया SO4। आप सभी को पता है, हमारी पुरानी क्लास में भी हमने बताया है कि SO4 मतलब होता है सल्फेट। क्या होता है, सल्फेट। सल्फेट मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का मिक्सचर। तो यहाँ पे सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम सल्फर का लिखेंगे एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो सल्फर का होता है वो होता है 32। कितना होता है, 32। अब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है तो 4, इनको प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64 और प्लस रहेगा 32, यानी कि हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, यानी 98 जो है वो अपना सल्फेट का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकल के तैयार हो गया। मतलब क्या होता है, अलग अलग एटॉमिक मास और उनको मिला दो, अगर एक कोई वो है तो वो बन जाता है आपका मॉलिक्यूलर मास। ये आपका कंफर्म हो जाता है। ऐसे ही करके आप वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके आप ग्लूकोज का निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके आप नाइट्रेट का निकाल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, सबका आपको निकालना है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, ग्लूकोज का एटॉमिक मास 18 होता है, सॉरी वाटर का 18 होता है, तो आप ग्लूकोज का बताएंगे कितना होता है। ये सब आपको निकाल के दिखना है। मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ सल्फेट का बताया हुआ है। इसी प्रकार से हम सल्फाइड का या अन्य चीजों का भी मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे आपको ये वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, ग्लूकोज में हमारा C यानी कि C6 है, यानी कि कार्बन 6 है। बेसिकली एटॉमिक नंबर जो कार्बन का होता है वो होता है 6 और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12, क्योंकि ये इवन नंबर है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे नंबर दिए गए 6, तो 12 × 6 आ जाएगा। ये अपना कार्बन का है। इसका हाइड्रोजन का होता है 1 और इसमें है 12, तो इसका 12 × 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और इसमें है 6, तो ऐसे कर देंगे। इसको करेंगे तो 72 आएगा, प्लस करेंगे तो 12 आएगा, प्लस करेंगे तो 93, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। यानी कि अपना जो ग्लूकोज है उसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है, वो वाटर के जस्ट 10 गुना होता है। ये हमें पहले से ही जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा। आप ऐसे हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी साइंस का बेसिक आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।